राधे राधे। राधे राधे। और कोई सवाल? जी गुरु जी। बोलिए। गुरु जी, जैसे हम सुबह पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारा ध्यान बहुत भटकता है। मतलब हम पाठ कर तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं उसके बारे में, लेकिन पास्ट की चीज़ें हम सोच रहे हैं, वो अपने आप ही दिमाग में चलती रहती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम पाठ हमारा सक्सेस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं लगता उसके ऊपर। सच साहेब बंदगी। पहले तो ये है कि जो है सब ध्यान के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप हमें एक बात बताइए कि ध्यान किसका हो सकता है? हम आंख बंद करके ध्यान करें, या स्वप्न में देखें, या हम जागृत अवस्था में देखें? ध्यान का मतलब क्या है? हमने जिन वस्तुओं को आंखों से देखा है, जिनके बारे में हमने आंखों से कानों से सुना है, जिनका हमने मान लो अब हमने किसी पुष्प की गंध ली है, तो जब हमने उस पुष्प की गंध ली है तो जब उस फूल का नाम आएगा तो तुम्हें ऑटोमेटिक उस फूल का गंध की बात कोई करेगा, तुम कहोगे चमेली की गंध है, जबकि चमेली है नहीं, और कहोगे ये तो चमेली की गंध है। तो ये क्या है कि हमारी इंद्रियां बहुत बड़ी पहचान रखती हैं। हम इंद्रियों के पटल पर जीते हैं और कहते हैं कि ध्यान लगाओ, आंख बंद करो। अरे आंख बंद करो या सो जाओ, स्वप्न में भी तो ध्यान होता है, लेकिन उसमें दिखता क्या है? उसमें वही दिखता है जो हम किसी जमाने में, किसी जन्म में जिस चीज को हमने देखा है, जिसके बारे में हमने सोचा है, वही सारी चीजें हमारे ध्यान में आती हैं। परमात्मा का ध्यान नहीं किया जाता है। ध्यान तो सांसारिक वस्तुओं का है, इसलिए बहुत से आंख बंद करके बैठो तो संसार ही नजर आएगा। इसलिए कहा है कि पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो। संसार में चाहे मन जावे, मन में संसार ना आने दो। हमारी आंखों के द्वारा जितना भी जो है हमने संचित कर रखा है मन के अंदर, वही विचार सबको ध्यान में भी परेशान करते हैं, एकांत में भी परेशान करते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि संसार को ब्रह्मवत देखो, सिया राम मैं सब जग जानी। सब में राम की भावना करो। जो भी विचार आए राम जी की, जो भी चित्र आए राम जी का, सब में राम देखना प्रारंभ करो। जड़ में, चेतन में, धरती में, आकाश में, कहाँ नहीं है वो? जब ये भाव बनाओगे जागृत अवस्था में, ज्ञान से, आंख बंद करके नहीं कि ध्यान बैठ गए और हम ध्यान में लगे, अरे कुछ नहीं आएगा, संसार ही ध्यान में आएगा। ध्यान खुली आंखों से होता है, बंद आंख से कभी किसी का ध्यान नहीं होता, ध्यान रखो। ध्यान स्वयं का करना पड़ता है। क्या ध्यान करो? हमारे अंदर बुराइयां कितनी हैं, ये ध्यान करने की बात है, ध्यान देने की बात है। हम अपनी कमियों को बाहर कर दें। हम जितना इंद्रियों को पवित्र बनाते जाएंगे, फिर तुम्हें कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। खाली जगह मिलने पर परमात्मा स्वयं वहां अपना निवास कर लेता है। परमात्मा का निवास तो है, लेकिन कामनाओं की, विचारों की धुंध छाई हुई है, जिसके कारण हमें वो मूर्ति स्पष्ट नहीं दिखती है। और कहते हैं हम ध्यान करेंगे, शीशा गंदा है, हम चेहरा देखेंगे, दिन भर देखो, जब तक गंदगी साफ नहीं होगी आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। ये ध्यान का मतलब नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा पता नहीं। परमात्मा को सब पता है, लेकिन वो सोचता है कि अंधे होकर के। अंधा होना क्या है? अज्ञान। गुरुजी, अब इसका फिर मतलब कैसे सुधार करेंगे? मतलब हम पूजा भी कर रहे हैं तब भी हमारे मतलब मन में कुछ और चल रहा है और हम पूजा कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जो कर रहे हो वो सब छोड़ दो, जो सोच रहे हो वो छोड़ दो। हम पूजा कर रहे हैं ये भी विचार छोड़ दो, हम नहीं कर रहे हैं ये भी विचार छोड़ दो। पहले मुक्त होइए, पहले पवित्र होइए। जैसे हम पहले स्नान करते हैं, तो स्नान करने के पहले हम क्या करते हैं? कपड़े उतारते हैं। तो छोड़ने का मतलब ये है कि जो भी तुमने अभी तक ज्ञान का, पाठ का, पूजा का जो भी सामान इकट्ठा किया है, उसको फेंक दो, बिल्कुल फेंक दो, और बस लेट जाओ। लेट करके बिल्कुल शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? न संसार का विचार, न परमार्थ का विचार, न पूजा का विचार, न लौकिक क्रियाओं का विचार। बस अपने तन को स्थिर करो और मन को स्थिर करो। न मन को सोचे, न तन कोई हरकत करे। तन स्थिर, मन स्थिर, परमात्मा तुम्हारे पास खड़ा है।
तब उसकी अनुभूति होगी, तब उसका ख्याल आएगा, तब उसके विचार तुम्हारे अंदर आएंगे, तब बुरे विचार बाहर जाएंगे। जब तक तन में चंचलता है, मन में चंचलता है, तब तक आपके विकार बाहर नहीं जा सकते। न कोई देवता आपके विकारों को बाहर करेगा, न कोई पंडित, न कोई गुरु, न कोई शास्त्र, न कोई वेद। ये आपको करना है, निज कृत कर्म। ये आपका कर्म है कि अपने तन को स्थिर करिए, अपने मन को स्थिर करिए। कैसे होगा? एकांत में लेटिए। साधु संत एकांत में क्यों जाते हैं? वहां स्थिर होते हैं, स्वयं रुकते हैं, स्वयं ठहरते हैं। जब तक आप ठहरोगे नहीं, स्थिर नहीं होगे, एक जगह रुकोगे नहीं, भाग दौड़ जब तक खत्म नहीं होगी, सब झंझट है, सब भ्रम है, सारे भ्रम दूर कर दो। हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम पूजा पाठ वाले नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं हैं। शरीर निर्जीव हो रहा है, मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, उसी क्षण ऐसी घटना घटेगी कि चमत्कार हो जाएगा। यही तो प्रभु का चमत्कार है। लेकिन इसको कोई समझते नहीं। कोई ज्ञान के बंधन में, कोई माला के बंधन में, कोई मंत्र के बंधन में, कोई मूर्ति के बंधन में, कोई पूजा के कर्म कांड के बंधन में। ये सारे बंधन हैं। इन बंधनों से परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं है। वो किसी से कोई रिश्वत नहीं मांगता, नाम जप की भी उसे कोई जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है निश्चल मन, निर्मल मन। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे वो तो हर जगह है, तुम पाना नहीं जानते, तुम लेना नहीं जानते हो, इसलिए पारो और ले लो। माने लेटो और लूटो, स्थिर हो जाओ, सब कुछ मिल जाए।